इसी शहर में एक बादशाह अपनी बहन काजल के साथ रहता था। वो बादशाह बहुत ही लालची था, इसीलिए उसके घर में कोई काम करने के लिए भी नहीं आता था। एक दिन गांव से एक बिरजू नामी आदमी उसी सेठ साहब के पास आता है। सेठ जी, मैं गांव से आपके पास आया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है अपने गांव में। मैंने सोचा कि मैं आपके पास चला जाऊं। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दें। देखो भाई, तुम अगर अपने गांव से इतनी दूर से चलकर मेरे पास आए हो तो यकीनन तुम्हें काम देना चाहिए। मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। जी सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मेरी पहली शर्त तो ये है कि तुमने मेरा हर एक काम पूरा करना होगा, जो भी मैं आपसे कहूँगा। अगर आप मेरा काम पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपके दोनों हाथ काट दूंगा और तुम्हें अपने गांव वापस भेज दूंगा और तुम्हें अपनी तनख्वाह के पैसे भी नहीं दूंगा। बिरजू अपने सेठ साहब की शर्त को मान लेता है और वो सेठ साहब के घर में काम करना शुरू कर देता है। एक साल बाद मुझे 1 साल मुकम्मल हो गया है अब सेठ साहब के यहाँ काम करते हुए, और सेठ साहब के अपने काम के पैसे भी अभी लेने हैं मुझे। चलो कल सुबह चलकर अपने सेठ के पास जाऊंगा और अपने पैसे लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा। तभी सेठ साहब की आवाज बिरजू को सुनाई देती है। बिरजू, ओ बिरजू, कहाँ मर जाते हो? जल्दी आओ बिरजू। और बिरजू सेठ साहब के पास चला जाता है। जी सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम है? कहो, मैं आपका हर काम पूरा कर लूँगा। बिरजू, मैं आज आपको बहुत बड़ा काम देने वाला हूँ। अगर तो आपने इस काम को पूरा कर लिया तो मैं आपको तुम्हारे पैसे दे दूंगा और तुम अपने गांव वापस चले जाना। बिरजू, पहला काम तो ये है कि तुमने मेरे सर का वजन बताना है कि मेरे सर का वजन कितने किलो है। और दूसरा काम ये है कि हमारे घर में गंदम की गीली बोरियां हैं, तुमने उनको घर से बाहर निकाले बगैर ही उनको ठीक करना होगा। अगर तो तुम ये काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, वरना तुम्हारे दोनों हाथ काट कर। नहीं सेठ जी, मैं ये आपके दोनों काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। मेहरबानी करके मुझे सही सलामत अपने घर जाने। बिरजू के दोनों हाथ काट कर सेठ साहब उसे अपने गांव में भेज देते हैं। अरे बिरजू, ये क्या है? तुम तो शहर की तरफ गए थे ना नौकरी करने के लिए, तो फिर ये क्या है? तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं? किसकी इतनी जरूरत है कि उसने तुम्हारे हाथ काट दिए? बिरजू अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है और बिरजू का दोस्त रामू अगली सुबह होते ही शहर की तरफ निकल पड़ता है और शहर जाकर वो उसी सेठ साहब के पास जाता है जिसने बिरजू के हाथ काटे थे। सेठ जी, बहुत दूर से चलकर आया हूँ आपका नाम सुनकर। मेहरबानी करके मुझे काम दे दें, मैं आपका हर काम पूरा कर लूँगा, मुझ पे यकीन करें। रामू सेठ साहब की सारी शर्तें मान लेता है और सेठ साहब से कहता है, सेठ जी, अब मैंने तो आपकी सारी शर्तें कबूल कर ही ली हैं, तो आप भी मेरी एक शर्त मान लें। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर मुझे घर से बाहर धक्के देकर निकाला तो मैं भी आपके दोनों हाथ काट दूंगा। रामू की शर्त को सेठ साहब कबूल कर लेते हैं और रामू सेठ साहब के घर में काम करना शुरू कर देता है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद रामू अपने सेठ साहब के पास आया अपने पैसे मांगने के लिए और सेठ साहब ने उसे वही काम सौंपे जो उसने बिरजू को दिए थे। सेठ जी, मैं ये काम कर तो लूँगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। खैर कोई बात नहीं है, आपको तो काम चाहिए, मैं आपको काम मुकम्मल करके दूंगा। ओ रामू, ये क्या कर रहे हो? घर की छत क्यों तोड़ रहे हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे सेठ जी, घर के अंदर गंदम की गीली बोरियां जो पड़ी हैं उन्हीं को सुखाने के लिए घर की छत का छेद कर रहा हूँ, ताकि उनको धूप लगेगी जब तो वो सूख जाएंगी। अरे ये चाकू क्यों उठा रखा है? अब क्या करने वाले हो?
कहीं मुझे कत्ल करने का इरादा तो नहीं है? रख दो ये काचू। नहीं सेठ जी, आपको कत्ल करने का इरादा नहीं है, आपका सर काटने वाला हूँ। आपके सर का वजन भी तो करना है कि आपके सर का कितने किलो वजन है, आपने ही तो कहा था। रुक जाओ रामू, खुदा के लिए रुक जाओ। ऐसा मत करो, मेरा गला मत काटो, मैं मर जाऊंगा। मेहरबानी करके तुम मेरे हाथ पांव काट लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ।